हार्ट अटैक से किसी की डेथ होने के बाद अक्सर हमें एक लाइन सुनने को मिलती है, अगर उसे टाइम पर CPR दे दी जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना, CPR। आखिर क्या है ये CPR? कई लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रेनिंग भी ली होगी। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें CPR के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। हर साल 27 जुलाई को नेशनल CPR डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन पर इसके इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व पर चर्चा होती है और फिर सारे लोग भूल जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक और CPR से जुड़े कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिनको आंसर किया है मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहान ने। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है जो आप सभी जानना चाहते होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर अचानक से ये हार्ट अटैक आता क्यों है? हार्ट अटैक आने की मेन वजह होती है अगर पेशेंट की आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए और उसे इस बात का पता ना चले। जैसा कि आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी हो रहा है, उनको पता नहीं चलता कि उनकी हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है और वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, बट ब्लॉकेज की वजह से ब्लड पंपिंग ठीक से नहीं हो पाती और तभी लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है। क्या हार्ट अटैक आने पर पेशेंट को CPR देने से उसकी जान बचने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? इसका कोई भी आंसर एग्जैक्ट यस या नो में नहीं है। किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आने पर CPR देकर उसकी जान बचाई जा सकती है, बट ये चीज़ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि CPR देने के दो नॉमेनक्लेचर होते हैं, पहला बेसिक और दूसरा एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है। बेसिक लेवल की CPR देने से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, बट ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सॉल्यूशन या टेक्निक से किसी की भी जान 100% नहीं बचाई जा सकती। अब हम बात करेंगे CPR के बारे में। आखिर CPR होता क्या है? CPR की फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन होती है। ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसका यूज़ हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा आने पर किया जाता है। अगर किसी पर्सन की दिल की धड़कन रुक जाए तो घर से हॉस्पिटल जाने के टाइम में ये टेक्निक लाइफ सेविंग का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे हमें पता कैसे चलेगा किन किन सिचुएशंस में हमें CPR देनी है, तो अब हम इसी पर ही बात करेंगे। ऐसी 3 कंडीशंस हैं जिनमें CPR देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली कंडीशन, अगर कोई पर्सन अचानक बेहोश हो जाए और वो सांस ना ले पा रहा हो। दूसरी कंडीशन, एक्सीडेंट के बाद अगर किसी पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। ऐसे ही तीसरी कंडीशन, किसी पर्सन के पानी में डूब जाने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसको CPR देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। CPR देने की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट स्टेप्स में एक्सप्लेन करती हूँ। जिस भी पेशेंट को आप CPR देने जा रहे हैं उसको सीधा लिटा दें। CPR देते टाइम पेशेंट की बॉडी के सारे ऑर्गन सीधे होने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चेस्ट को दबाएं और चेस्ट को दबाते टाइम एक चीज़ का खास ध्यान रखें, चेस्ट को दबाते टाइम 2 या 2.5 इंच से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। आप चाहें तो अपने मुंह से भी CPR दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। CPR देने वाले पर्सन को अपना मुंह पेशेंट के मुंह से ऐसे लॉक करना होगा जिससे पेशेंट के मुंह में ऑक्सीजन अच्छे से पास आउट हो पाए। जब मुंह लॉक हो जाए तो आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देना स्टार्ट करना होगा। याद रखें, किसी भी पेशेंट को CPR तब तक दें जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए। ये बात तो बड़ों को CPR देने की हो गई, बट बच्चों को CPR देने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है। किसी भी बच्चे को CPR देने के लिए बच्चे को पीठ के बल सीधा लिटा दें और आप उसके पास घुटनों के बल बैठ जाएं। बच्चे को CPR देने के लिए 2 फिंगर्स का यूज़ करें, जबकि बड़ों को CPR देने के लिए हम अपने पाम का यूज़ कर रहे हैं। फिर बच्चे के चेस्ट पर हल्का और आधे से 2 इंच तक का ही प्रेशर डालें। तो यहाँ पर हमारे CPR देने की टेक्निक की बात खत्म होती है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिर CPR देने का फ़ायदा क्या होता है? CPR देने से पेशेंट को सांस लेने में हेल्प मिलती है, हार्ट और ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प मिलती है।
CPR देने से 10 में से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। अमेरिका में 20% लोग CPR देने में ट्रेंड है, बट इंडिया में सिर्फ 2% लोगों को ही CPR देना आता है। आपने बाईपास सर्जरी के बारे में सुना होगा। बाईपास सर्जरी में हार्ट में ब्लड पहुंचाने वाली ब्लॉक आर्टरी को बिना कट किए और बिना साफ किए ब्लड वेसल यानी कि ग्राफ्ट के जरिए एक नया रास्ता बनाया जाता है, जिसके लिए हमारी बॉडी से हेल्दी ब्लड वेसल हमारे पैर, चेस्ट या हाथ से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ रिसर्चेस के बारे में, जिसमें हमें इंडिया के हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स की बढ़ती हुई परसेंटेज के बारे में पता चलेगा। अमेरिका की एक रिसर्च जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि 2015 तक इंडिया में 6 करोड़ लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई। इनमें से 2 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी एज लेस देन 40 ईयर्स थी, यानी कि 40% हार्ट पेशेंट्स की एज 40 साल से कम होती है। दूसरी स्टडी 2018 के साइंस जर्नल लैंसेट, जिसमें कहा गया 1990 में इंडिया में हुई टोटल डेथ्स में से 15.2% का रीजन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, बट 2016 में ये फिगर बढ़कर 28.1% हो गया। अब आप सोच पा रहे होंगे ये फिगर कितना ज़्यादा और जल्दी बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे हार्ट रिलेटेड बीमारियों के होने का रिस्क किन किन रीज़न से बढ़ता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट रिलेटेड बीमारी है तो बच्चों में इसका रिस्क 2 टाइम्स बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स अगर नशा करते हैं तो हार्ट रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस 50% और बढ़ जाते हैं। हेरिडिटरी यानी कि आनुवंशिकी वजह से भी लोगों को कोरोनरी आर्टरी की बीमारी हो रही है। खराब लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज ना करना भी हार्ट रिलेटेड बीमारी का रीज़न बन रहा है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप 3 काम कर सकते हैं। पहला, 25 साल की एज में अपनी बॉडी का फुल चेकअप ज़रूर करवा लें। दूसरा, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग और ज़्यादा टेंशन लेने से बचें। और तीसरा, स्ट्रेस से बचने के लिए योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करें। सिर्फ हार्ट अटैक आने से ही नहीं, हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट के पास मौजूद लोगों की गलतियों से भी हार्ट पेशेंट की जान जा सकती है। वो घबराकर हॉस्पिटल में कॉल करते हैं और पेशेंट के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। किसी के माइंड में CPR देने का थॉट ही नहीं आता है, और बाय चांस अगर किसी को CPR देने का थॉट आए भी तो वो डर की वजह से पेशेंट को CPR नहीं देते। अब हम ऐसी ही कुछ जानी मानी हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर टाइम पर CPR दे दिया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। सिंगर के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा था उनकी लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में 80% ब्लॉकेज थी, जबकि बाकी आर्टरीज में छोटे छोटे ब्लॉकेज थे। कोई भी ब्लॉकेज 100% नहीं था। अगर उनको तुरंत CPR दिया गया होता तो उन्हें बचाया जा सकता था। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आदित्य कपूर के अकॉर्डिंग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचाया जा सकता था अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग की ऑडियंस में अगर किसी एक ने भी उन्हें CPR दिया होता। ऐसे ही एक्टर सीमा लागू के लिए भी प्रोफेसर आदित्य कपूर ने यही बोला, अगर उनको भी CPR टाइम पर दिया होता तो उन्हें भी बचाया जा सकता था। कुछ दिन पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर को कार्डियक अरेस्ट आ गया। उसी टाइम वहां पर CISF के एक जवान ने उस पैसेंजर को CPR देकर उसकी जान बचाई। डॉक्टर्स का कहना है कि जवान ने सही टाइम पर पेशेंट को CPR देकर उनकी जान बचा ली, क्योंकि CPR से पेशेंट के पल्स रेट में काफ़ी सुधार हुआ था। इस वीडियो में मैंने आपको CPR के बारे में काफ़ी कुछ बताने का ट्राई किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग टॉपिक के साथ।